नमस्कार दोस्तों, आप सभी का व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर के लॉयल्टी पॉइंट के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं लॉयल्टी पॉइंट क्या होता है और व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर में लॉयल्टी पॉइंट की सेटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी किस प्रकार से कर सकते हैं। कस्टमर को लॉयल्टी पॉइंट से क्या फायदा होता है और एक व्यापारी को लॉयल्टी पॉइंट से क्या फायदा होता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि लॉयल्टी पॉइंट के जरिए एक कस्टमर को रिपीट अपने दुकान पर कैसे ला सकते हैं। अगर हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है तो हमें अपने व्यापार के साथ नए कस्टमर भी जोड़ने होंगे और पुराने कस्टमर को बार-बार अपने स्टोर पर आने के लिए मजबूर भी करना होगा। तो अब उनको हम पकड़-पकड़ तो ला नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं उनको एक भरोसा दिलाते हैं और एक लॉयल्टी पॉइंट देते हैं। अगर वो हमसे कुछ सामान खरीदते हैं, मान के चलो ₹1000 का कोई सामान खरीद रहे हैं और हम उनको पॉइंट के रूप में अगर 10, 20, 50, ₹100 भी दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है नेक्स्ट बार वो हमारे दुकान पर ज़रूर आएँगे क्योंकि उनका पैसा हमारे दुकान पर पड़ा हुआ है। तो इसलिए एक ग्राहक तभी आता है, तभी दुकान पर आता है जब उनको फ़ायदा मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो आज हम के व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर में देखते हैं लॉयल्टी पॉइंट की सेटिंग क्यों किस तरह से कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने व्यापारी भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं जब भी आप व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। इसमें आप जैसे ही ये पार्टी के नीचे लॉयल्टी पॉइंट में आते हैं, लॉयल्टी पॉइंट के सेक्शन में आते हैं तो इस प्रकार से आपको लॉयल्टी पॉइंट का डैशबोर्ड भी मिल जाता है। यहाँ पास आपको देखने को मिलता है आपके पार्टी नेम और पार्टी ने कितने पॉइंट अर्न किए हैं। यहाँ पर से आप उसको रिमाइंडर भी भेज सकते हैं और हम ये देखेंगे कि आपका टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, ये सारे रिपोर्ट के सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ से ऐड पार्टी कर सकते हैं। चलिए हम सेटिंग देखते हैं। सेटिंग की बात करें तो यहाँ पास आप लॉयल्टी पॉइंट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एडिट लॉयल्टी पॉइंट की बात करें तो आप किस तरह से लॉयल्टी पॉइंट को सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कस्टमर आप चाहते हो कि मैं कस्टमर हूँ कितने रुपए के सामान खरीदने पर 1 पॉइंट दूँ। मान के चलो यहाँ पर हमने ₹100 लिखा है। अगर आप एक होलसेल दुकानदार हो तो आप ₹100 लिख नहीं सकते, तो आपको या तो ₹1000 में देना होगा या तो आप 4000 में दे सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल इसमें तो मैं ₹100 ही कर दे ₹1000 कर देता हूँ। जैसे ही कस्टमर कोई ₹1000 का सामान खरीदता है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अब ये देखते हैं कि उसके मिनिमम इनवॉइस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हम ये करेंगे कि उसके मिनिमम इनवॉइस की वैल्यू ₹1000 हो तब उसको जाके 1 पॉइंट मिले, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब ये भी है कि लॉयल्टी पॉइंट की एक्सपायरी डेट भी सेलेक्ट करनी हो। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो कस्टमर एक बार आएगा, फिर 2 महीने 3 बाद महीने आएगा, फिर भी वो यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम उसको 30 डेज़ या 2 मंथ बाद की एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पास रिडीम सेटअप कर लेते हैं। रिडीम सेटअप में हम देखते हैं जैसे कि ₹1000 का सामान खरीदा तो उसे 1 पॉइंट मिला। अब 1 पॉइंट की वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं? जैसे कि 1 पॉइंट की वैल्यू मैं यहाँ पास ₹1 रख देता हूँ क्योंकि 1 पॉइंट खरीदने पर कस्टमर को ₹1 का डिस्काउंट मिलेगा। मिनिमम इनवॉइस वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर कस्टमर जैसे हमसे ₹100 का सामान खरीदता है, तो उसे मैक्सिमम ₹10 से ज़्यादा का डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। हमारी 10% तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं और मिनिमम इनवॉइस वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर आप मिनिमम इनवॉइस वैल्यू नहीं डालेंगे, तो आपको कस्टमर आपसे ज़्यादा रुपए का सामान एक साथ नहीं खरीदेगा। तो आप मिनिमम इनवॉइस वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ₹1000 डाल देते हैं। अब इसको सेव कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारा ये सारा सेव हो चुका है। चलिए देखते हैं हम आइटम सेल इनवॉइस बना कर के लॉयल्टी पॉइंट किस तरह से काम करता है। ऐड सेल करते हैं यहाँ पर। अगर आप कैश सेल करते हैं तो यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर जैसे कि डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी आइटम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक आइटम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इस यहाँ पर पीसेस भी डाल देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ₹2400 का बन गया। अब लॉयल्टी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर उसको 2.63 पॉइंट्स अर्न हुए हैं।
अब वो रिडीम कैसे करेगा, अगर उनके अकाउंट में होगा तो वो रिडीम कर लेगा। जैसे कि यहाँ पर उसके अकाउंट में कुछ नहीं है, पहले से था इस नंबर पे, तो इसमें उन्होंने लॉयल्टी पॉइंट रिडीम कर लिया है। तो इस प्रकार से आप लॉयल्टी पॉइंट दे सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आप हमारे इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाला अपडेट आपको मिलते रहेगा। और इसी तरह से आपको कोई भी डाउट है या आप अपने व्यवसाय में व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर लगाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप अपने व्यवसाय को किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, ये सारा तरीका हम आपको बता देंगे। आप अपने एक बिजनेसमैन बन के रहिए, ना कि एक आप व्यापार में दिन भर गल्ले में बैठे हुए व्यक्ति बन के रहिए। तो इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर दिलाएँगे, उनके सारे फीचर्स भी आपको बता देंगे। डेमो हमारे पास फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है, आप कभी हमको कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। निखिल क्लॉथ स्टोर हमारा स्टोर का नाम है, इसमें आप हमारे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी पर हम अवेलेबल है। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप बिलिंग सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो।